हेलो फ्रेंड्स, you're most welcome to your own यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मेनन क्लासेस। आज हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32A डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32A है सीबीएसई की बुक में, लेकिन सेम क्वेश्चन 16A भी है आईएससी की बुक में। 16A ये क्वेश्चन नंबर 16A है आईएससी का और 32A है सीबीएसई का। देखते हैं क्या इसमें दिया है। XYZ पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया हुआ है, यानी 1:1:1 है। बैलेंस शीट हमको दे रखी है। क्रेडिटर्स 1,09,000, जनरल रिजर्व 60,000, प्रोविडेंट फंड 20, कैपिटल XY इधर लिखा है, Z का उधर लिखा होगा। कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क दिया हुआ है। और थोड़ा सा बैलेंस शीट का पोर्शन इस साइड भी है नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमको दिया है। Z का 2 लाख है और गुडविल हमको दे रखी है 33,000 ऑलरेडी, जो बुक्स में अपीयर हो रही है। Z रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बताया गया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई है 5,80,000, इसकी वैल्यू हो गई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 47,000 हो गई है। स्टॉक की वैल्यू हो गई है 94,000। प्रोविजन हमें 5% क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स का। ट्रेडमार्क वैल्यू लेस हो गई है, यानी जितना भी ट्रेडमार्क की बैलेंस शीट में वैल्यू होगी उससे ज़ीरो हो गई है। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इसका ये मतलब है कि क्रेडिटर्स का जितना भी अमाउंट, जैसे कि हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का अमाउंट 1,09,000 दिया हुआ है, उसमें से 12,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो अब अपना क्लेम नहीं मांगेंगे, यानी कि क्रेडिटर्स घट गए हैं, तो ये हमारा फ़ायदा है। फिर गुडविल हमको कैसे वैल्यू करनी है, ये 6th पॉइंट में दिया है। गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। गुडविल को हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड पर वैल्यू करना है 1 ईयर परचेज पे, और पिछले 3 सालों के बेसिस पे हमको करना है। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के, जो कि 1,20,000, 1 लाख और 95,000 हमको दिया हुआ है। पास जर्नल एंट्रीज, गिव कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। चलिए हम आपको इसका पूरा सोल्यूशन करके दिखाते हैं, कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होना है। जैसे कि आप लोग अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो मैं एक एक एडजस्टमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाऊं फिर मैं सॉल्व करूं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अब बुक्स आप लोग अपने बगल में रख लीजिए, जिससे कि आपको भी कन्वीनियंट हो। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमारा नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, वो दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000। अब अगर आप लोग देखो तो बैलेंस शीट में जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है वो 4 लाख दी है, और हमको एडजस्टमेंट बता रखा है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 की हो गई, यानी 1,80,000 से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो भी होता है वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाता है, तो हम लोग लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और कितने से वैल्यू बढ़ी है, 1,80,000 से, तो उसको इधर लिख देंगे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए 47,000 दिया हुआ है हमको एडजस्टमेंट में, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारा जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो है 50,000। तो 3,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो उसको हमको डेबिट साइड लिखना होगा। ये हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान जब होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं टू इन्वेस्टमेंट। और कितने से घट गई है, 3,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई है। उसी एडजस्टमेंट में आगे लिखा होता है स्टॉक्स बी वैल्यूड एट 94,000। 94,000 करंट वैल्यू है। स्टॉक की वैल्यू अगर आप बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में देखो तो वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए से घट करके 94,000 हो गई है, तो यानी स्टॉक की भी वैल्यू घटी है, ये भी हमारे लिए नुकसान है। तो कितने से घट गई है, 6,000 से घट गया है, इसलिए हमने इसको 6,000 को डेबिट साइड में लिख लिया। फिर थर्ड हमारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, अ प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा डेटर्स पे बनाया जाता है। डेटर्स का बैलेंस देखिए 2 लाख रुपए दे रहा है। 2 लाख पे अगर आप 5% निकालेंगे तो आएगा 10,000। तो प्रोविजन क्रिएट करना हमारे लिए नुकसान, फॉर्म के लिए नुकसान होता है, इसीलिए इसको रिवैल्यूएशन में हमें डेबिट करना होगा। तो हम इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देते हैं, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये आ जाएगा हमारा 10,000। ये 10,000 कैसे आया, 2 लाख रुपए डेटर्स का बैलेंस था, उसका हमने 5% निकाला है, तो आपका 10,000 आ गया है। अच्छा, उसके बाद आपका बताया था कि फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी है ट्रेड मार्क्स आर वैल्यूलेस। बैलेंस शीट में देखिए ट्रेड मार्क्स की वैल्यू 20,000 है और वो वैल्यूलेस हो गया, यानी कि अब ट्रेड मार्क की कोई वैल्यू नहीं है, यानी ट्रेड मार्क्स की वैल्यू 20,000 से घट गई है। तो ये 20,000 भी हमको डेबिट करना होगा, ये भी हमारे लिए नुकसान है।
और उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट जो हमने आपको अभी समझाई भी थी कि क्रेडिटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है हमारी बैलेंस शीट में 1,09,000, उस 1,09,000 में से फिफ्थ पॉइंट पे बोला है कि 12,000 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो अपना क्लेम लेंगे ही नहीं। तो यानी क्रेडिटर्स का बैलेंस घट रहा है। जब भी क्रेडिटर देखिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब घटती है तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट वाला पोर्शन रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता है। तो हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, बाय क्रेडिटर्स 12,000। ठीक, अब आप लोगों को रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। इधर आपका इधर का टोटल आ रहा है 1,92,000, तो इधर का भी टोटल आना चाहिए 1,92,000, जो कि आ नहीं रहा है, इधर तो कम है। इधर आपका आ रहा है 39,000, इधर का टोटल आ रहा है। अगर आप 1,92,000 में से देखिए, ये प्रॉफिट वाली साइड है, ये लॉस वाली साइड है। प्रॉफिट वाली साइड ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन में। तो 1,92,000 इधर का टोटल है और 39,000 इधर का टोटल है। तो 39,000 को आप 1,92,000 में से माइनस करेंगे तो आएगा 1,53,000 का प्रॉफिट। लेकिन उस प्रॉफिट को हमको पुराने पार्ट में से बांट के दिखाना होगा। तो आप कैसे दिखाओगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स, वाई एंड जेड, तीनों को ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए 1,53,000 तो प्रॉफिट ही है हमारा, 1,53,000, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो इंटू 1/3 तो एक्स का जो हिस्सा आएगा वो आपका आ जाएगा 51,000। ऐसा ही वाई का भी हो जाएगा 1,53,000 इंटू 1/3 51,000, 1,53,000 इंटू 1/3 51,000। तो जो प्रॉफिट आया वो आ गया आपका 1,53,000। ये आपका रिवैल्यूएशन बन गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद हमको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोगों को, मैंने पहले से रिवैल्यूएशन अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब नीचे मैंने स्पेस छोड़ा है वर्किंग के लिए। तो मैं गुडविल पहले आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं। गुडविल के लिए देखिए, हमको बताया हुआ था कि गुडविल जो आपको कैलकुलेट करनी है वो 1 ईयर परचेज पर करनी है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। 3 ईयर्स का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग निकाल लें। तो हमको प्रॉफिट जो दिया हुआ था वो था 1,20,000, और हमको दिया था 1,00,000। लॉस इसमें से कोई भी नहीं है, तो बस सभी प्रॉफिट्स को जोड़ करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ ईयर्स आएगा 3। टोटल ये आपका आ गया 1,20,000, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल पूरा आंसर आ जाएगा 1,05,000। फाइनली पूरा 3 से डिवाइड करने के बाद 1,05,000 ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकलती है एवरेज प्रॉफिट से? तो वो निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है 1,05,000, एवरेज ऑफ ईयर परचेज हमारा 1 ईयर है, तो गुडविल हमारी जो फर्म की गुडविल आ गई वो आ गई 1,05,000। अब 1,05,000 ये तो फर्म की गुडविल आई, इसमें से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कितनी होगी वो निकाल लीजिए। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर थे हमारे जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितनी है? जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, देखिए टोटल फर्म की गुडविल तो है 1,05,000, लेकिन जेड का शेयर ऑफ गुडविल, देखिए जेड का ओल्ड शेयर क्या था, जो इनका ओल्ड तीनों का जो शेयर था, मैं यहां आपको लिख के बता देता हूं। ओल्ड शेयर एक्स, वाई और जेड के बीच में इक्वल रेशियो था, तो जेड का शेयर कितना होगा 1/3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो जेड का शेयर आपका आ जाएगा 35,000। अब इस 35,000 को एक्स और वाई ये दोनों कॉम्पनसेट करेंगे जेड को गेनिंग रेशियो में। अच्छा, गेनिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, गेनिंग रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमको बस ये बताया है कि जेड रिटायर हो रहे हैं, उसके अलावा हमको ये सब नहीं बताया है कि जेड के शेयर को एक्स और वाई ने कैसे एक्वायर किया है, कैसे एक्वायर नहीं किया, कुछ नहीं बताया है।
तो ऐसे केस में हम न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उनका शेयर छुपा लीजिए, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो ओल्ड रेशियो था वही उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। यानी कि x और y का अब जो न्यू रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा। और ऐसे केस में जब हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो गेनिंग रेशियो भी हमारा 1:1 ही होगा। तो अब 35,000 को x और y कितना इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे कॉम्पनसेशन देने में, तो x शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन कैसे निकलेगा, x शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन 35,000 को गेनिंग रेशियो में बांटना है, तो गेनिंग रेशियो में x का शेयर है 1/2, दैट इज 17,500। सेम y का भी निकलेगा, y इज शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज 17,500। ये आपका गुडविल कैसे कॉम्पनसेट होनी है, इसके अमाउंट निकल आए हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, देखिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे, तो ये आर का शेयर ऑफ गुडविल है, ये उनको क्रेडिट करेंगे। जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे होंगे और गेन कर रहे होंगे उनका कैपिटल हमेशा डेबिट होगा। तो ये दोनों लोग गेन कर रहे हैं, इन दोनों लोगों का कैपिटल डेबिट होगा। कैसे हम लोग इनकी एंट्री करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, इसको ज़रा आप लोग देख लीजिए ध्यान से। देखिए ऐसे होगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स में 17,500, वाई में भी 17,500 और जेड में 35,000। ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अब आप लोग देखिए बैलेंस शीट में एक तो हमें गुडविल दे रखी थी, ये देखिए गुडविल दे रखी थी, तो आप लोग को पता है जब भी गुडविल ऑलरेडी हमारी बुक्स में अपीयर होती है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। तो 33,000 इसका बैलेंस है, तो इनको बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल बांटने की एंट्री भी यहीं पे मैं कर देता हूँ। इसकी एंट्री हो जाएगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल हमको दी थी 33,000, इक्वल रेशियो था इनका ओल्ड रेशियो, तो 11,000 इनको मिल जाएगा, 11,000 इनको मिल जाएगा और 11,000 इनको। अगर 33,000 को इक्वली बांटेंगे तो ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद लायबिलिटी साइड भी देखिए हमको एक चीज़ दे रखी थी, जनरल रिजर्व, जो कि 60,000 का था, तो इसको भी हमको बांटना होगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो इसकी जनरल एंट्री भी मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि एक ही पेज से आपको सारे एडजस्टमेंट्स मिल जाएं। तो जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो टोटल जो रिजर्व था वो 60,000 का था, तो 20,000 एक्स को मिल जाएगा, 20,000 वाई को मिल जाएगा और 20,000 जेड को मिल जाएगा। तो हमने सारी एंट्रीज कर ली, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, गुडविल एडजस्टमेंट हो गया। अब आपकी बारी है कैपिटल अकाउंट बनाने की। चलिए कैपिटल अकाउंट की बारी स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट को। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की आती है कैपिटल, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल जो दे रखी है पार्टनर्स की वो दे रखी है 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। एक्स की 3 लाख है, वाई की 2 लाख है और जेड की भी 2 लाख है। ये आपका कैपिटल आ गया। अब देखिए ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था, तो ये प्रॉफिट भी हमको क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 51,000, 51,000, 51,000 ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद देखिए अभी अभी हम लोगों ने जनरल रिजर्व जो है पार्टनर्स को दिया था, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो 20, 20, 20 ये क्रेडिट साइड जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो जनरल रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 20,000
20,000 और 20,000, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ने एक गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की भी एंट्री की थी, तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो रहा है 11 से, तो हम गुडविल को डेबिट कर लेंगे। डेबिट साइड में जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और लिखेंगे गुडविल टू गुडविल अकाउंट 11,000 ये इधर हो गया। और हमने एक गुडविल एडजस्टमेंट की भी एंट्री की थी, ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया था, जो कि गेनिंग रेशियो में किया था। तो देखिए यहाँ पे Z का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, Z का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय एक्सेस कैपिटल एंड बाय वाइज कैपिटल। ठीक है, Z का कैपिटल देखिए क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री में, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई में दोनों में कुछ नहीं लिखेंगे, जेड रिटायर हो रहे हैं उनके में लिखेंगे 17,500। उसी तरीके से इस तरफ फिर से उस जर्नल एंट्री पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स और वाई का कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे और लिखेंगे 2Z कैपिटल और फिर से वही 17,500। देखिए फ्रेंड्स कैसे लिखना है हमको, कैपिटल अकाउंट में हम आ गए, लिखा 2Z कैपिटल अकाउंट, और अब Z में कुछ नहीं लिखेंगे, अब X और Y में लिखेंगे 17,500 और 17,500। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने सारी पोस्टिंग कर ली। अब जल्दी से इधर हम टोटल कर लेते हैं, इधर का टोटल कितना आ रहा है। देखिए X का टोटल आ रहा है 3,71,000, इनका आ रहा है 2,71,000 और Z का टोटल आ रहा है 3,06,000। ठीक है, आपने ये, अब देखिए सबसे पहले आपको रिटायरमेंट वाले पार्टनर का पेमेंट करना होता है। याद रखिएगा आप लोग एडमिशन में जब कैपिटल अकाउंट बनाते थे और नई कैपिटल निकालते थे पार्टनर्स की, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन करके दिखाते थे। याद रखिएगा रिटायर्ड पार्टनर में हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखेंगे। जैसे जेड का हम जो भी बैलेंसिंग फिगर अभी निकालेंगे, उनके जेड के लिए हम क्या लिखेंगे, टू जेड्स लोन अकाउंट। जितना भी जेड के केस में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जेड्स लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो इस केस में एक्स और वाई में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जेड के में जाएगा। तो 3,06,000 इनका टोटल आया है। 3,06,000 में से अगर हम 11,000 माइनस कर दें तो आ जाएगा 2,95,000। अब आप एक्स और वाई का बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, तो उसकी उन दोनों के लिए तो हम यही लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं उनके लिए ऐसे ही लिखते हैं। तो 3,71,000 में से 28,500 माइनस अगर आप करोगे तो आ जाएगा 3,42,500, और 2,71,000 में से अगर आप 28,500 माइनस करोगे तो 2,42,500 आ जाएगा। इस केस में Z में कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब इधर का भी टोटल उतना ही आ गया, 3,71,000, 2,71,000 एंड 3,06,000। तो इधर का भी कैपिटल अकाउंट टैलीड, इधर का भी टैलीड। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट, तो जल्दी से हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट में आप जो क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे ही लिखते जाइए। हाँ, अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, तो आप उसको वैसे ही न्यू वैल्यू पे लिखेंगे। यानी अगर वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ी हुई वैल्यू पे लिखेंगे, अगर वैल्यू घट गई तो घटी हुई वैल्यू पे लिखेंगे। तो अगर हम कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक की बात करें, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, उसको हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, जो कि हमारा था 86,000। डेटर्स में चेंजेस आए हैं। डेटर्स आपके 2 लाख रुपए के थे, जिसमें से आपने नया प्रोविज़न बनाया था 5% का, तो वो 10,000 आया था। ये 10,000 माइनस करके आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 1,90,000। फिर उसके बाद फिर उसके बाद स्टॉक है। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई थी, स्टॉक की वैल्यू आपकी 6,000 से रिड्यूस हुई थी, तो जिसकी वजह से अब स्टॉक की वैल्यू हो गई है 94,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी घटी थी,
3000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी थी, तो ये हो गई है 47,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई थी 1,80,000 से, तो पुरानी वैल्यू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की 4 लाख थी, 4 लाख में 1,80,000 जोड़िए तो अब हो गई इसकी वैल्यू 5,80,000। उसके बाद बैलेंस शीट में हमको ट्रेडमार्क दिया है, जो वैल्यू लेस हो गया था तो ट्रेडमार्क नहीं लिखना है, और गुडविल दिया है, गुडविल हम बांट चुके हैं पार्टनर्स में तो वो भी नहीं लिखना है। अब लायबिलिटी साइड आते हैं। लायबिलिटी साइड सबसे पहले दिया हुआ है हमें क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो देखिए पुराना बैलेंस 1,09,000 था, लेकिन उसमें 12,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना था, तो 1,09,000 में से 12,000 माइनस कर दीजिए, तो क्रेडिटर्स का अब जो नया बैलेंस है वो है 97,000। जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि हम वो पार्टनर्स में बांट चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको नहीं लिखना है। फिर आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वैसे का वैसे ही लिख देंगे जितना दिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है 60,000, तो उसको वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। सॉरी 60,000 नहीं है, 20,000 है, हम वेरी सॉरी, 20,000 है प्रोविडेंट फंड। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल्स करके आप सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो आपको लिखना है। तो अगर आपको मैं प्रीवियस पेज पे लेके चलूँ, ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, इसमें देखिए कंटिन्यूइंग पार्टनर हमारे एक्स और वाई हैं, इनकी कैपिटल आई है 3,42,500 और 2,42,500, ये आपको लिखना है। और लायबिलिटी साइड में जेड का लोन भी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जेड का लोन आप दिखा दीजिए। तो एक्स की कैपिटल और वाई की 3,42,500, 2,42,500, इसका टोटल जो है वो बाहर वाले कॉलम में जाएगा जो कि है 5,85,000, 5,85,000। और यहाँ पे जेड्स लोन करके आ जाएगा, जो हमने कैपिटल अकाउंट में निकाला था वो हमारा आया था 2,95,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और बैलेंस शीट में हमारे और तो कुछ दिया नहीं है, इतना ही आपका आएगा बैलेंस शीट में। अब आप टोटल करोगे तो एसेट साइड भी आपका 9,97,000 आ जाएगा, और इधर भी आपका 9,97,000 आ जाएगा। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।